क्या तुम भी अपनी आंखों को सेट करके चीजों को ब्लर करके देख सकते हो? मतलब भाई मुझे थोड़े दिन पहले पता चला है कि ये सब नहीं कर सकते, पर जो लोग ये कर सकते हैं जैसे कि मैं, वो ये कैसे कर पाते हैं बताता हूँ। देखो, हमारी आंखों की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद प्यूपिल आता है जो काला काला होता है, और उसके बाद आता है लेंस, और ये लेंस दो मसल से जुड़ा हुआ होता है जिन्हें सिलियरी मसल बोलते हैं। अब हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो लाइट की रेज हमारी आंखों के लेंस से होते हुए पीछे रेटिना पर इमेज बनाती है, फिर वहाँ से ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि हमने क्या देखा है। पर जो लोग अपनी मर्जी से चीजों को ब्लर करके देख सकते हैं वो बेसिकली इन सिलियरी मसल को अपने हिसाब से हिला सकते हैं, जिसकी वजह से लेंस की शेप ऊपर नीचे हो जाती है और फिर लाइट की रेज अच्छे से पीछे इमेज नहीं बना पाती। तो क्या तुम भी? दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाला साइंटिस्ट को एक गुफा में मिला है जिसका साइज है 1140 स्क्वायर फीट, बोले तो 126 गज का जाला। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, लड़कियां इससे ज्यादा खतरनाक जाला 5 मिनट में बुन देती हैं। एनीवेज, इस मकड़ियों के दिल्ली एनसीआर में गिनती की 1,10,000 मकड़ियां बताई जा रही है, और 2 अलग किस्म की मकड़ियां इसमें मिलकर रह रही है जो नॉर्मली एक दूसरे की दुश्मन होती है। लेकिन सबसे कमाल की चीज, ये आम जाले की तरह नहीं बल्कि बहुत ही जटिल तरीके से बुना हुआ इंटरकनेक्टेड जाल है। गुफा के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है, पेड़ पौधे कुछ नहीं है क्योंकि अंदर सनलाइट नहीं जाती, बिल्कुल गुप अंधेरा। फोटोसिंथेसिस की जगह कीमोसिंथेसिस के जरिए गुफा के कीड़े जिंदा हैं, जिन्हें खाकर ये मकड़ी जिंदा है। क्या तुमने कभी सोचा चलते वक्त हमारे हाथ अपने आप आगे पीछे हिलते क्यों हैं? ऐसे तो कभी भी कुछ भी हिलने लग जाएगा। खैर देखो, हमारे पूर्वज बंदर थे जो चलने के लिए अपने हाथ और पाँव दोनों का इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए आज भी चलते वक्त हमारे हाथ अपने आप आगे पीछे हिलते हैं। बस बस मेन चीज जिस वजह से हमारे हाथ हिलते हैं वो ये है कि जब हम चलते हैं, हमारा एक पाँव आगे बढ़ाते हैं तो उस समय हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ने लगता है और हम एक साइड ज्यादा लटकने लगते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। अब बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए एक उल्टा हाथ आगे बढ़ता है और बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार हम चलते हैं। अगर भागने के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, भागना भी सिखा दूंगा। एक बार वापस आ चुका है। खैर मेन बात यह है कि वापस आया कैसे। तो देखो, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि वायरस बड़ी खतरनाक चीज है। ये टाइम के साथ साथ अपने आप को बदलता जाता है और डेवलप करता जाता है ताकि और ज्यादा पावरफुल बन सके, और इसे ही हम वेरिएंट का नाम देते हैं, जैसे ओमिक्रॉन, जेन 1, और इस बार जिसने हमें उंगली करी है वो है जेन 1 वेरिएंट। अब दूसरा कारण ये कि हमने जो वैक्सीन लगवाई थी वो 3 साल पहले लगवाई थी। अब क्योंकि वायरस डेवलप हो चुका है और वैक्सीन लगाई भी इतना टाइम हो चुका है तो वैक्सीन का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। अगला कारण ये कि हमने वायरस को हल्के में ले लिया। मास्क लगाना, सैनिटाइज करना हम सब भूल गए, पर अब मत भूलना। ये जो आप स्क्रीन पर पीला कलर देख रहे हो, ये पीला नहीं है, तो क्या ये नीला है? भाई देखो मेरे हाथ में जो ये निमुड़ा है, इसमें से पीली लाइट निकल रही है जिसे ये मेरी आंखों में फेंक के मार रहा है, इसीलिए ये मुझे सामने से असली पीला दिख रहा है, लेकिन आपको ये झूठा नकली पीला दिख रहा है क्योंकि आप मेरी ये वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो और आपकी स्क्रीन से कोई पीली लाइट नहीं निकल रही। डिस्प्ले सिर्फ रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट फेंकती है, यानी कि मोबाइल तुम्हारे दिमाग को पागल बनाकर इसे पीला दिखा रहा है। इसे अभी तोड़ो। एनीवेज, पहले इसकी वजह समझो। हमारी आंख में है तीन कोन सेल्स। पहला लॉन्ग वेवलेंथ यानी कि रेड लाइट के लिए, दूसरा मीडियम ग्रीन लाइट के लिए, तीसरा छोटा ब्लू लाइट के लिए। पीले के लिए कुछ नहीं है। तो जब कोई पीली चीज सामने आती है तो हमारे रेड और ग्रीन कोन को जगा देती है, ब्लू बंद रहता है, जिससे हमारा दिमाग समझ जाता है कि ये पीला है। यानी कि अगर रेड और ग्रीन कलर तुम्हें एक साथ दिखाए जाए तो तुम्हारे रेड और ग्रीन कोन जग जाएंगे, तो तुम्हें पीला दिखेगा, और यही तुम्हारे फोन की स्क्रीन कर रही है। अब तो क्या तुमने कभी सोचा हमें उल्टी क्यों आती है? मतलब भगवान ने एक छेद दिया है ना निकालने के लिए, पर नहीं, मुंह से भी निकलनी चाहिए। तो देखो, आमतौर पर होता क्या है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है तो ब्रेन का एरिया पोस्ट्रेमा नाम का एक पार्ट पेट को सिग्नल भेजता है कि भैया इसे बाहर निकालना है। तो पेट अपनी पूरी जान लगाकर खाना वापस भेज देता है जो उल्टी की फॉर्म में मुंह से बाहर निकल जाता है। पर ये तो केवल एक कॉमन कारण है उल्टी आने का। उल्टी तो फूड पॉइजनिंग, मोशन सिकनेस, वायरल इन्फेक्शन, माइग्रेन, नर्वसनेस, प्रेगनेंसी, स्टमक फ्लू, और भाई साहब किसी की भी वजह से हो सकती है। मतलब तुम सांस लो और उल्टी हो जाए, क्या पता।
भाई क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई ठंडी चीज खाई हो और तुम्हारा दिमाग सन्न करके ठंडा पड़ गया हो और दर्द होने लग गया हो? तो देखो, इसे वैसे तो ब्रेन फ्रीज बोलते हैं, पर ऐसे तो ये बोलते हैं। हाँ, पढ़ लेना इसको टाइम निकाल के, 2-4 दिन की छुट्टी लेके। तो जब भी हम कोई ठंडी चीज जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमारे मुंह के ऊपर लगी एक नस एकदम से ठंडी हो जाती है और इससे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि बॉडी को जल्दी से जल्दी वापस नॉर्मल टेम्परेचर में लाना पड़ेगा। तो ब्रेन और बॉडी में अचानक से ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है ताकि बॉडी गर्म हो सके। दिमाग की नसें फूल जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड आ जा सके। तो इन नसों के एक्सपेंड होने की वजह से हमारे सर में दर्द होता है, जिसे हम भाई साहब रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता जब तक मम्मी 2-4 गालियां ना सुना दे। देखो, हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम बोलते हैं और इसी सर्केडियन रिदम की वजह से हमें रात में नींद आती है और हम सुबह उठ पाते हैं। अब ये सर्केडियन रिदम रोशनी यानी सनलाइट पे काम करती है। जैसे लाइट है तो दिमाग को लगेगा दिन है और डार्क है तो लगेगा रात है और उसी हिसाब से दिमाग सोने और जगने वाले केमिकल्स निकालता है। पर सर्दियों में क्या होता है, क्योंकि सूरज इतना नहीं निकलता और रोशनी भी काफी कम होती है गर्मियों के मुकाबले, तो हमारी ये सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। दिमाग को इतनी रोशनी यानी सनलाइट नहीं मिल पाती कि वो अच्छे से जग जाए, फ्रेश हो जाए। ऊपर से सनलाइट कम होने की वजह से विटामिन डी भी नहीं मिलता, जिससे दिन भर आलसी गधे जैसा महसूस होता है। अब रोशनी कम है तो दिमाग एक नींद वाला हार्मोन मेलेटोनिन भी निकालने लग जाता है, जिससे तो फिर ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि क्या सुबह क्या शाम, बस खाना और सोना, यही 2 काम। वाह 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 वाह। क्या तुमने सोचा कुछ लोग हकलाते क्यों हैं? मतलब बोलते बोलते एक ही शब्द पे अटक क्यों जाते हैं? देखो, इस चीज को स्टैटरिंग और स्टैमरिंग बोलते हैं। होता क्या है कि हमारे दिमाग में 2 एरिया होते हैं, वर्निकाज एरिया और ब्रोकाज एरिया, और हमारे बोलने के लिए यही 2 एरिया जिम्मेदार होते हैं। अब ये जो वर्निकाज एरिया है ये बताता है कि किस चीज के लिए कौन सा शब्द सही रहेगा। जैसे मेरे दोस्त के लिए कुत्ता और मेरे भाई के लिए नौकर शब्द एकदम परफेक्ट है। अब जब वर्निकाज एरिया शब्द डिसाइड कर लेता है तो वो सिग्नल भेजता है ब्रोकाज एरिया को, और ब्रोकाज एरिया सिग्नल भेजता है उन सारे मसल्स को जो इस शब्द को बोलने में काम आने वाले हैं। और कभी कभी किसी वजह से या तो सर पे चोट लग गई हो या ब्रोकाज एरिया में ब्लड फ्लो कम हो गया हो, तब ये ब्रोकाज एरिया बोलने वाली मसल्स को अच्छे से सिग्नल नहीं भेज पाता और इंसान हकलाने लगता है। मतलब वो सोच तो अच्छे से पाते हैं कि उन्हें बोलना क्या है, पर बोल नहीं पाते।